ठीक है ना, स्ट्रेट लाइन। स्लोप देख लेते हैं पहले, ठीक है। मेनली स्ट्रेट लाइन हम लोग यहीं स्टार्ट करते हैं। इससे पहले क्या देखे थे, ऑर्थो सेंटर, सर्कम सेंटर, जितना कुछ था सब कुछ देख चुके थे ना। तो समझते हैं स्लोप के बारे में। स्लोप पता है किसी को क्या होता है, क्या बताओ? स्ट्रेट लाइन होने से एंगल मेड बाय द एक्स एक्सिस का tan कौन सा एंगल, एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, ऐसा कुछ? एंटी क्लॉकवाइज। सही बात है। देखो जैसे मैं बात करता हूँ, दिस इज माई एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस हो गया, क्या हो गई, वाई एक्सिस हो गया। जैसे जब कोई सा भी स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज जितना एंगल बनाएगा, ठीक है, कोई भी स्ट्रेट लाइन इस एक्स एक्सिस जितना एंगल बनाएगा, उस एंगल को मेरे को tan में डाल देना है, और जो वैल्यू प्रोड्यूस करेगा वही क्या हो जाएगा, उस स्ट्रेट लाइन का स्लोप हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान से समझना। जैसे मान लीजिए सपोज ए का कोऑर्डिनेट तुमको दे रखा है x1, y1, सिमिलरली बी का कोऑर्डिनेट दे रखा है x2, y2। ठीक है, बढ़िया। अब क्या करते हैं, मैं अगर तुम लोग इसको ज्वाइन कर दो, ठीक है, लाइन सेगमेंट है ना, ये भी, ठीक है। इसको अगर तुम एक्सटेंड करते हो इस तरीके से, एक्सटेंड करो, तो आई एज्यूम सपोज एंगल कितना बन रहा है, थीटा एंगल बन रहा है ना। अब एक काम करो, जैसे इसको आगे एक्सटेंड करो इस तरीके से, ए बी सी ट्रायंगल बन गया है ना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आज जैसे यहाँ पे अगर ए का कोऑर्डिनेट क्या था, ए का कोऑर्डिनेट था x1, y1, ये कोऑर्डिनेट है ना। इसका क्या मतलब, इसका ये मतलब रहा कि अगर तुम ये लेंथ फाइंड करो, तो यहाँ से यहाँ, तो ओरिजिन 0, 0 है, तो ओरिजिन से यहाँ से लेकर यहाँ तक का लेंथ x1 लेंथ है। ठीक है, और ये हाइट कितना हो गया, दिस इज y1। क्लियर है? ठीक है, सिमिलरली ये क्या हो जाएगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक x2 हो जाएगा। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक y2 हो जाएगा। बात को समझ रहे हो? ठीक है, मेनली मेरा मोटिव क्या है, ये एक स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, स्ट्रेट लाइन का क्या करना, मेरे को स्लोप फाइंड करना मेरा मोटिव है। और स्लोप का समझ, तो स्लोप क्या होता है, जैसे हम लोग पहाड़ पे भी चढ़ते हैं जैसे, ठीक है, तो हम लोग बोलते हैं ना, ज़्यादा वर्टिकल पहाड़ दैट इज स्लोप बहुत ज़्यादा है, गिरने के चांसेस ज़्यादा है। ठीक है, अगर जैसे सीढ़ी भी बनता है घर पे, क्या होता है, बोलते हैं घर का सीढ़ी का स्लोप थोड़ा कम होना चाहिए ताकि इजीली हम लोग चढ़ सकें। ज़्यादा स्लोप रहेगा, ज़्यादा वर्टिकल रहेगा। बात को समझ रहे हो, जितना ज़्यादा स्लोप उतना वर्टिकल रहेगा वो। ठीक है, तो ज़्यादा स्लोप रहेगा तो ज़्यादा वर्टिकल होगा, कम स्लोप होगा तो कम वर्टिकल होगा। क्लियर है? ठीक है, अब तो क्या करना है, मेरा इस लाइन का स्लोप अगर फाइंड करना है, तो ये मेरा x1 हो गया, ये मेरा x2 हो गया। तो अगर मेरे को AC फाइंड करना है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1 हो जाएगा। आ रहा समझ में? ठीक है, सिमिलरली ये y2, ये y1, तो ये क्या हो जाएगा, जैसे b अगर मैं ऊपर लिख देता हूँ, b का कोऑर्डिनेट क्या था, x2, y2। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, y2 माइनस y1, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक y2, यहाँ से यहाँ y1, ये क्या हो गया, y2 माइनस y1। ठीक है, हाँ, मैंने क्या बोला, जितना एंगल जो बन, एक्चुअली तो एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज एंगल कितना बन रहा है, थीटा। तो इस लाइन का एक्चुअल स्लोप जो होगा ना, वो स्लोप क्या हो जाएगा, tan थीटा। मैंने क्या बोला, जो एंगल बनेगा उस एंगल को tan में डाल दो, और जो वैल्यू प्रोड्यूस करेगा ये, वही मेरा क्या हो जाएगा, स्लोप हो जाएगा। ठीक है, तो अगर मान लिया मेरे को एंगल नहीं पता है, मेरे को दो कोऑर्डिनेट पता है, जैसे ए का कोऑर्डिनेट पता है और बी का कोऑर्डिनेट पता है, तो अगर दो मेरे को कोऑर्डिनेट पता है अगर, तो दोनों कोऑर्डिनेट के हेल्प से भी स्लोप निकाल सकते हैं। ठीक है, जैसे अगर ये एंगल थीटा, ये एक्स एक्सिस के पैरेलल है, तो ये एंगल भी क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। ठीक है, और tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस होता है। बात समझ में आता है सभी को, परपेंडिकुलर बाय बेस। यहाँ से परपेंडिकुलर क्या हो गया, ये y2 माइनस y1, दिस इज p एंड दिस इज b, ये क्या हो जाएगा, h हो जाएगा राइट एंगल ट्रायंगल में। तो क्या लिखेंगे यहाँ से, ये मेरा हो जाएगा BC बाई AC करोगे, और BC किसके इक्वल है, BC मेरा है y2 माइनस y1, ये रहा BC, और AC क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1। ठीक है, तो क्या बोलेंगे इस जगह पे, ये हो जाएगा मेरा y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1। ये क्या हो गया, मेरा स्लोप हो गया। मीन्स कभी भी अगर दो कोऑर्डिनेट पता है तुमको, ठीक है, तो अगर मेरे को स्लोप निकालना होगा तो क्या बोलेंगे, y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1, उस लाइन का स्लोप हो जाएगा, क्योंकि ये कंप्लीट किसके इक्वल हुआ, tan थीटा के इक्वल हुआ ना। अब तुम खुद समझना, जैसे जैसे एंगल बढ़ेगा, tan जैसे मैं बात करूँ, अगर सपोज tan 30 डिग्री में लिखता हूँ,
ठीक है, या फिर tan 0 डिग्री, तो 0 के इक्वल होता है। tan 30 डिग्री 1/√3 हो गया। tan 45 लिखते हो तो किसके इक्वल आ गया, 1 के इक्वल आ गया। एंड tan 60 लिखते हो तो किसके इक्वल आता है, √3 के इक्वल आता है। तो तुम ध्यान से देखो कि जैसे जैसे मेरा एंगल बढ़ रहा है वैसे वैसे मेरा वैल्यू भी बढ़ता जा रहा है। मीन्स अगर ज़्यादा स्लोप दिखाई दे, ठीक है, तो एंगल क्या होगा, ज़्यादा एंगल होगा। और एंगल क्या है, एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज जो एंगल बन रहा है वही एंगल है, सिंपल सी बात है, ठीक है। अगर कभी दिखाई दे कि स्लोप कहीं सपोज मेरे को दिखाई दे, सपोज के 23 लिखा हो स्लोप, ठीक है, इसका मतलब क्या होगा कि इतना कन्फर्म है कि 60 से ज़्यादा एंगल हो रहा होगा। मीन्स एक्स एक्सिस से कोई सा भी स्ट्रेट लाइन 60 डिग्री से ज़्यादा एंगल बना रहा होगा। इसका वजह क्या है, क्योंकि tan 60 √3 दे रहा है, ठीक है। और इसका मतलब क्या होगा कि tan थीटा इक्वल टू 23 है। मेरे को नहीं पता 23 कितना डिग्री बनता है, बट रफली बता सकते हैं कि ठीक है, मीन्स 60 से ज़्यादा है और 90 से कम होगा, क्योंकि tan 90 क्या होता है, अनडिफाइंड होता है। मीन्स अगर 90 की तरफ एंगल जाएगा, ठीक है, तो वैल्यू इन्फिनिटी की तरफ जाएगा। सोचो कितना तेज़ी से मतलब बाद में कितना तेज़ी से उसका क्या बोलते हैं, अगर वैल्यू बढ़ रहा है मतलब एंगल बढ़ रहा है तो वैल्यू कितना तेज़ी से बढ़ता है। तुम खुद सोचो, अगर 60 डिग्री है तो √3 है, ठीक है। अगर ये 90 की तरफ जाएगा तो वैल्यू किधर जाएगा, इन्फिनिटी की तरफ, ठीक है, मीन्स राइट साइड से, ठीक है। हाँ, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर tan थीटा इक्वल टू 23 डिग्री, तो इतना मेरे को समझ में आ रहा है फिलहाल कि 60 डिग्री से ज़्यादा एंगल बन रहा होगा, ठीक है। कितना एग्जैक्टली बन रहा है मेरे को नहीं पता, और 90 से कम बन रहा होगा, ठीक है। तो जैसे जैसे मेरा एंगल बढ़ रहा है वैल्यू मेरा बढ़ता जा रहा है। उल्टा अगर मैं बोलूँ, जैसे जैसे मेरा वैल्यू बढ़ेगा वैसे वैसे मेरा एंगल भी बढ़ता जाएगा और ज़्यादा वर्टिकल होना स्टार्ट हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है, ठीक है। तो ये मेरा क्या था, स्लोप था। कभी भी तुमको दो कोऑर्डिनेट गिवन दिया रहेगा, जैसे बोला जाए कि फाइंड स्लोप, बोला जाए फाइंड स्लोप ऑफ लाइन विच इज passes through 1,4 एंड -2,7, ठीक है। तो किसी एक को x1 y1 ले लो, किसी दूसरे को x2 y2 ले लो, ठीक है। इसको मैंने बोल दिया दिस इज x1, y1 एंड दिस इज x2, y2। तो मेरे को पता स्लोप निकालना है, ठीक है। दो पॉइंट को ज्वाइन करोगे तो स्लोप क्या हो जाएगा, स्लोप को हम लोग m से रिप्रेजेंट करते हैं, इसी को मैंने tan थीटा बोल दिया। क्या बोलोगे, y2 - y1 डिवाइड बाई x2 - x1 करोगे तो यहाँ से y2 कितना हो गया, 7 - 4 डिवाइड बाई -2 -1, दैट मीन्स कितना हो गया ये 3/-3 विच इज़ -1, ठीक है। जो भी लाइन होगा उस लाइन का स्लोप क्या हो जाएगा, -1। तो अभी मेरे को क्या समझ में आया कि अगर मेरे को दो कोऑर्डिनेट गिवन है तो दोनों कोऑर्डिनेट के हेल्प से हम लोग स्लोप निकाल सकते हैं, ठीक है। स्लोप क्या होता है, कोई लाइन एक्स एक्सिस से जितना एंगल बना है उसको tan में डाल दो, जो वैल्यू प्रोड्यूस करेगा वही मेरा क्या हो जाएगा, स्लोप हो जाएगा। क्लियर है, तो इस चीज़ को लिख लो। थोड़ा थोड़ा देख लो इस जगह पे, थोड़ा क्या देखना है, जैसे समझना। अब बात ये आता है कि थीटा कितना हो सकता है मैक्सिमम, थीटा जो ये है सो मैक्सिमम कितना हो सकता है, ठीक है। तो समझो, जैसे इधर ध्यान दो, जैसे सपोज ये एक्स एक्सिस है, ठीक है ना। तो अगर कोई लाइन एक्स एक्सिस पे रखा हुआ है या इसके पैरेलल है, स्लोप कितना हो जाएगा, 0 डिग्री, क्योंकि एंगल कुछ थोड़ी बन रहा है। खुद एक्स एक्सिस की मैं बात करूँ तो एक्स एक्सिस का एंगल कितना, 0 है ना। तो अगर 0 डिग्री है तो उस 0 डिग्री को tan में डाल दो तो tan 0 कितना होता है, 0। तो tan 0 0 की इक्वल, तो स्लोप कितना हो गया, 0। मीन्स एक्स एक्सिस के पैरेलल कोई सा भी लाइन हो उसका स्लोप क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब देखो, जैसे मान ली कोई लाइन है, ठीक है, 0 डिग्री इस पर रखा हुआ है या फिर कहीं पे भी इसके पैरेलल है। अब क्या हो रहा है, एंगल बढ़ना स्टार्ट हो रहा है, 10 डिग्री 20 30 40 60 80 90 डिग्री हो गया, एंगल बढ़ रहा है, ठीक है। फिर क्या हो रहा है, 100 डिग्री 120 140 160, ठीक है। लास्ट में क्या हो जाएगा, 179, फिर क्या हो गया 180। एग्जैक्टली नहीं बोलेंगे हम लोग, 180 बोल सकते हो, ठीक है। बट फिर से क्या हो गया, चलो ठीक है मान लिया, चलो 180 फिलहाल। फिर क्या हो गया, एंगल कितना हो गया, देखो 0 डिग्री था, चलो 180 बोल रहे हो, फिर ये समझना हो क्या रहा है। देखो ऐसा लाइन रखा हुआ, ठीक है, 0 डिग्री है,
एंगल बढ़ रहा है, बढ़ता बढ़ता क्या हो गया 179.9। अगर जैसे क्रॉस करें फिर 0 डिग्री, फिर जैसे लाइन है ना इसी पे आ गया, फिर से 0 डिग्री हो जाएगा। बात को समझ रहे हो? फिर क्या हो रहा है, फिर से एंगल मेरा 10 डिग्री 20 डिग्री हो। ऐसा नहीं बोलेंगे कि 200 डिग्री 210 डिग्री नहीं होने वाला है। मैक्सिमम कहाँ तक अप्रोच करेगा 180 डिग्री तक ही। 0 डिग्री था, फिर क्या हो जाएगा 180 तक अप्रोच करेगा, फिर से 0 डिग्री हो जाएगा, फिर यहाँ से स्टार्ट होगा 10 डिग्री 20 डिग्री। मीन्स क्या समझ में आ रहा है कि थीटा बिलोंग्स टू हम लोग बोलेंगे 0 डिग्री से लेकर 180। 0 क्लोज ब्रैकेट, यहाँ पे ओपन ब्रैकेट। जैसे 180 होगा फिर क्या बोलेंगे हम लोग, फिर से 0 डिग्री हो गया। लाइन था पलट गया, घुमा दिए तुम 180 डिग्री एक तरह से, ठीक है। तो तुम हम लोग अज्यूम करते हैं कि 0 को प्रेफरेंस देते बोल सकते हो, ठीक है। या 10 पाई भी बोलोगे तभी 10 180 डिग्री भी 0 की इक्वल ही होता है, ठीक है। तो क्या बोलेंगे, कोई भी लाइन है जो लाइन है वो एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज जो एंगल बनेगा वो 0 डिग्री से लेकर 180 डिग्री के बीच में ही बनने वाला है। आगे समझ में, ठीक है। अब थोड़ा समझना, कई बार स्लोप नेगेटिव भी आ सकता है। जैसे समझो मैंने क्या बोला कि स्लोप क्या होता है, स्लोप मेरा होता है tan थीटा के इक्वल, और थीटा क्या था, एक्स एक्सिस से जितना एंटी क्लॉकवाइज एंगल बनाया उसी को हमने उसमें डाल दिया, जो वैल्यू प्रोड्यूस करा वो मेरा हो गया स्लोप हो गया। अब समझना स्लोप कब नेगेटिव होगा, अगर समझना जैसे ये मेरा क्या है, दिस इज वाई एक्सिस है ना। अब तुम बताओ कि इसमें हम लोग क्या बोलते हैं, ऑल पॉजिटिव बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में, हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ चुके हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि 0 से लेकर 90 के बीच में जो एंगल होगा उसको तुम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कहीं डाल दो तो हमेशा वैल्यू जो देगा वो क्या देगा, एक पॉजिटिव वैल्यू देगा। इसका मतलब क्या समझ में आ रहा है कि अगर वैल्यू पॉजिटिव मेरा आ रहा है, मीन स्लोप अगर पॉजिटिव है, इसका मतलब एंगल पक्का 0 से 90 के बीच में होगा। अगर वैल्यू स्लोप पॉजिटिव है, पॉजिटिव स्लोप है, तो मेरा जो एंगल होगा वो लाइन, उस लाइन का क्या बोलेंगे 0 से लेकर 90 के बीच में। और जैसे अब सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, सिर्फ साइन और कॉसेक ही पॉजिटिव होता है ना, बाकी रेस्ट सब क्या होता है, नेगेटिव होता है। इसका मतलब tan भी नेगेटिव होगा। तो जैसे 90 क्रॉस करेगा तो 90 से लेकर 180 के बीच में जो एंगल बनेगा उसको tan में डालोगे तो tan क्या देगा, एक नेगेटिव वैल्यू देगा। जैसे अगर मैं बोला कोई लाइन इस तरीके का है, ऐसा लाइन है, ठीक है, स्ट्रेट लाइन है, सपोज मैंने बोला कि एंगल 120 डिग्री बन रहा है, ठीक है। तो ये एंगल 90 क्रॉस कर गया ना, तो 90 से क्रॉस कर गया, दैट मीन्स इसका स्लोप जो होगा वो स्लोप क्या हो जाएगा, tan 120 डिग्री, इसको क्या बोलोगे tan 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री विच इज tan माइनस, देखो पहला चीज 180 दिखा तो फंक्शन चेंज नहीं होगा, tan ही होगा। और 60 डिग्री लिखे, बट ये कंप्लीट जो है कहाँ जा रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड में tan क्या होता है, नेगेटिव होता है। मतलब ट्रिग्नोमेट्री में देख चुके हैं ये सब चीज़, तो क्या हो गया -√3, जिसका स्लोप क्या हो गया, नेगेटिव हो गया ना, ठीक है। तो अगर तुम लोगों को दो ऑप्शन दिखाई दे, ठीक है, एक का स्लोप है m = 4 और एक का स्लोप है m = -13, दो स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन ये रहा, दूसरा स्ट्रेट लाइन ये रहा, ठीक है। अब बोला जाए किसका स्लोप कौन हो सकता है, तो ऑफकोर्स m1 इसको m2 बोल दिए, तो इसका स्लोप m1 के इक्वल होगा, इसका स्लोप m2 के इक्वल होगा। इसका रीजन क्या है, ये एंगल मेरा 90 से ज़्यादा है तो इसका स्लोप नेगेटिव होना चाहिए, तो ऑफकोर्स नेगेटिव जो वैल्यू मेरा, ठीक है, m2 का इस लाइन का स्लोप हो जाएगा, और इसका क्या हो जाएगा, ये इसको m1 बोलेंगे हम लोग, क्योंकि इसका जो एंगल है जो 0 से लेकर 90 के बीच में है, ठीक है। अब तुम लोग करना कि चेक मेरे को बताओ थोड़ा सा कि सपोज ये मेरा x एक्सिस है, ये मेरा क्या है y एक्सिस है। सपोज 4 स्ट्रेट लाइन है, पहला स्ट्रेट लाइन ये रहा, दूसरा स्ट्रेट लाइन ये रहा, तीसरा स्ट्रेट लाइन ये रहा, और चौथा ये रहा, ठीक है। इसका स्लोप मैंने m1 बोल दिया, इसका स्लोप को m2, इसके स्लोप को m3, एंड इसका जो स्लोप होगा वो m4 है, ठीक है। अब तुम लोगों को क्या बताना है कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में मेरे को स्लोप बताओ, सबसे बड़ा स्लोप किसका होगा, ठीक है, सबसे छोटा किसका होगा बताओ, M2 का सबसे बड़ा होगा, सबसे बड़ा किसका होगा, फिर M1 का, फिर M4 M3 का, तो फिर M4 का फिर M3 हाँ सर, फिर M4 फिर M3 नेगेटिव में सबसे छोटा है M3 का। बिल्कुल सही बात है, बात समझ में आ रहा है। समझो अगर सपोज ये एंगल कितना θ1 बना रहा है, समझते चलो, ये एंगल कितना है θ2, ये क्या हो गया θ3, ये क्या हो गया θ4, क्लियर है, समझ लो।
ठीक है। तो यहाँ पे देखो इतना मेरे को समझ आता है, अगर मैं वैल्यू वाइज बात करूँ तो इतना है कि -√3 जो मेरा है, ठीक है, वो -1/√3 से बड़ा है या छोटा है? नहीं, छोटा है, नेगेटिव लग गया ना, √3 1/√3 से बड़ा है, बट -√3 -1/√3 से छोटा हो गया। और वैल्यू वाइज अलग बात है, मैग्नीट्यूड वाइज तो वो बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो समझना, अब देखो इतना समझ में आ रहा है कि ये θ1 ये θ2 है, तो ऑफकोर्स tan θ2 ज़्यादा बड़ा वैल्यू प्रोड्यूस करेगा क्योंकि एंगल ज़्यादा है, ठीक है। तो tan θ2 जो है मेरा क्या हो जाएगा, सबसे बड़ा होगा। फिर क्या होगा, tan θ1, इधर तो बात ही नहीं करना है, दोनों तो नेगेटिव वैल्यू देगा, तो नेगेटिव वैल्यू तो कम आने वाला है। अब सवाल आता है कि M4 और M3 में, ठीक है, जितना बड़ा वैल्यू देगा उतना छोटा होता जाएगा क्योंकि नेगेटिव आएगा ना, इसका स्लोप भी नेगेटिव होगा, इसका स्लोप भी नेगेटिव ही आने वाला है, ठीक है। तो ऐसे तुम समझ सकते हो, और कन्फ्यूजन थोड़ा सा भी है। जैसे मैंने सपोज इस एंगल को बोल दिया 30 डिग्री, ठीक है, क्लियर हो जाएगा, थोड़ा भी दिक्कत है तो। और इस एंगल को मैंने क्या बोल दिया 60 डिग्री, ठीक है। तो अगर ये 30 डिग्री होगा तो हम लोग जो स्लोप निकालते हैं वो एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज एंगल लेते हैं ना, तो इसका एक्चुअली में स्लोप कितना होगा, tan 150 डिग्री होगा। ये 30 डिग्री तो ये क्या हो गया 150 डिग्री। तो M4 एक्चुअली में जो है ना उसको क्या बोल सकते हैं, tan 150 डिग्री, दैट मीन्स 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री, तो क्या हो जाएगा -tan 30 डिग्री, दैट मीन्स इट विल बी -1/√3 हो गया, ठीक है। अगर तुम इसको 60 डिग्री बोले हो, ठीक है, कन्फ्यूजन थोड़ा भी अगर है तो इसको क्या बोलोगे, 60 दैट मीन्स इसका स्लोप कितना होगा tan 120 डिग्री, ठीक है। क्या बोलोगे tan 180 माइनस 60, दैट मीन्स इट विल बी -√3। तो नेचुरल सी बात है, -√3 जो है वो छोटा है -1/√3 से। तो यहाँ से ऑर्डर क्या हो गया, फिर क्या बोलेंगे, ग्रेटर देन क्या बोलेंगे। अगर सपोज ये तुम ऐसे बोल सकते हो, सपोज ये मेरा θ4 था, ये कितना क्या था θ3 था, तो tan θ4 ग्रेटर देन tan θ3। बात समझ में आ रहा है। तो इसको मैंने क्या बोला था, M2 विल बी ग्रेटर देन क्या हो जाएगा M1 एंड देन M4 एंड देन M3। ये मेरा क्या हो गया, ऑर्डर हो गया। सबको समझ में आ रहा है, ठीक है, स्लोप क्लियर है, ठीक है। तो इसको लिख लो थोड़ा सा इस चीज़ को। अब नेक्स्ट बात करते हैं पॉइंट स्लोप फॉर्म, ठीक है। क्या देखेंगे, पॉइंट स्लोप फॉर्म, फिर इंटरसेप्ट स्लोप फॉर्म बोल सकते हैं, फिर 2 पॉइंट फॉर्म आएगा, फिर इंटरसेप्ट फॉर्म आएगा एंड देन लास्ट आएगा नॉर्मल फॉर्म, ठीक है। तो 4-5 फॉर्म हम लोग देखते हैं, ठीक है। और स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन लिखना भी सीखेंगे, ठीक है, साथ ही साथ ग्राफ बनाना भी सीख लेंगे, ठीक है। तो काम करते सबसे पहले हम लोग समझते हैं इसको, फर्स्ट काम स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, ठीक है, समझना, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, ठीक है। तो किसी भी स्ट्रेट लाइन को हम लोग y = mx + c फॉर्म में लिखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। क्या करना है, y = mx + c इस फॉर्म में लिखने की कोशिश करो, ठीक है। मीन्स अगर मेरे को किसी भी स्ट्रेट लाइन का m क्या था, स्लोप था, m क्या हो गया, m मेरा हो गया स्लोप, और c को हम लोग बोलते हैं y इंटरसेप्ट। अभी समझेंगे इंटरसेप्ट क्या होता है, ठीक है। मीन्स इतना समझो कि अगर कभी भी मेरे को बोला जाए कि किसी लाइन का स्लोप 4 है, ठीक है, स्लोप ऑफ एनी लाइन हुज स्लोप इज 4, ठीक है, ठीक है, 4 दे रखा है। तो मेरे को क्या करना है, y = 4x + c ऐसा लिख सकते हैं हम लोग। c क्या मेरा, y इंटरसेप्ट में डिफरेंट c पे अगर मेरे को c एग्जैक्ट पता चल जाए, जैसे c का वैल्यू अगर मेरे को 2 पता चल जाए, तो एक स्ट्रेट लाइन आ गया y = 4x + 2 स्ट्रेट लाइन है, ठीक है ना। तो अब इसके अंतर्गत क्या करते हैं हम लोग, सिर्फ स्लोप और इंटरसेप्ट फाइंड करने की कोशिश करते हैं। अगर 2 चीज़ मेरे को पता चल जाए या फिर इन्फॉर्मेशन दे रखा है, ठीक है, तो हम लोग उस लाइन का डायग्राम भी बना सकते हैं, लाइन की इक्वेशन भी लिख सकते हैं, ठीक है, या फिर कोई इक्वेशन दे रखा है उसको इस फॉर्म में भी हम लोग ला सकते हैं, ठीक है। जैसे कभी भी दिखाई दे ऐसा, सपोज 4x - 3y + 2 = 0, ठीक है। तो अगर मान लें मेरे को स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में लाना है ना, तो मेरे को इस फॉर्मेट में लाना पड़ेगा सबसे पहले, ठीक है। तो क्या करना है, -3y = -4x - 2 कर लिए, मीन्स इसी फॉर्म में लाना, मीन्स LHS में सिर्फ तेरा y ही रहेगा, ठीक है। तो -3 से डिवाइड करोगे तो y =
4/3x प्लस 2/3 कर लोगे, ठीक है। तो यहाँ से क्या समझ में आ रहा है, अगर तुम y इक्वल टू mx प्लस सी इस फॉर्म में लिखते हो और कंपेयर करते हो, यहाँ से m का वैल्यू क्या हो गया 4/3, ठीक है, और c का वैल्यू क्या हो गया 2/3। ये समझ में आ रहा है सभी को, ठीक है। कोई सब स्ट्रेट लाइन रहा, अगर इस फॉर्मेट में लाना है, मेरे को स्लोप फाइंड करना है, y इंटरसेप्ट निकालना है, तो इस फॉर्म में ले आओ और देख लो हमेशा x का जो कोफिशिएंट होगा क्या होगा, वो स्लोप होगा। और कुछ देर पहले देखे थे स्लोप क्या होता है, जितना एंगल कोई सा स्ट्रेट लाइन x एक्सिस से बनाता है उसको हम 10 में डाल देते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया, m 4/3, दैट मीन्स m किसके इक्वल था, tan थीटा के इक्वल था, 4/3 हो गया। अब मेरे को एग्जैक्ट तो नहीं पता कि कितना एंगल बन रहा होगा, बट इतना सबको समझ में आ रहा होगा, इतना सबको समझ में आ रहा होगा कि जितना भी एंगल बन रहा होगा 0 से लेकर 90 के बीच में एंगल होगा, क्योंकि वैल्यू क्या है, पॉजिटिव वैल्यू, ठीक है। इतना समझ में आ रहा है। इसका ग्राफ अगर मेरे को बनाना रहा, ठीक है, और दो ऑप्शन कभी दिखाई दे कि ये रहा एक्स एक्सिस, ये भी रहा एक्स एक्सिस, ठीक है, ये ग्राफ ऐसा दे रखा है, ये ग्राफ ऐसा दे रखा है, तो इतना समझ में आ रहा है कि ग्राफ जो बनेगा वो ऐसा दिख रहा होगा, ऐसा नहीं दिख रहा होगा, क्योंकि इसका एंगल क्या है 90 से ज़्यादा है, ठीक है। हम लोग ग्राफ बनाना भी सीख लेंगे अभी, ठीक है। तो स्लोप क्या है यहाँ पे, स्लोप पॉजिटिव है, दैट्स वाई जो एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज होगा वो एंगल क्या होगा 0 से लेकर 90 के बीच में होगा, ठीक है। हम लोग रफली डायग्राम बनाएंगे, ऐसा नहीं कि एग्जैक्ट बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। हाँ ठीक है, अब समझना सी क्या था मेरा, सी मेरा वाई इंटरसेप्ट था। जैसे वाई इंटरसेप्ट बोलने का मतलब क्या हुआ समझना, इंटरसेप्ट दैट मीन्स वाई एक्सिस में किस जगह से लाइन पास करेगा, वाई एक्सिस में स्ट्रेट लाइन किस जगह से पास करेगा। वाई इंटरसेप्ट दैट मीन्स वाई एक्सिस में तुम कोई सा भी कोऑर्डिनेट लेते हो तो वहाँ पे एक्स का वैल्यू क्या होगा 0 हो जाएगा। अगर मैं एक्स इंटरसेप्ट की बात करूँ तो एक्स इंटरसेप्ट दैट मीन्स उस जगह पे वाई का वैल्यू 0 हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है, ठीक है। तो वैसे भी समझ सकते हो, देखो इससे क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे क्या आ गया था, y इक्वल टू 4/3x प्लस 2/3 था, समझे। इतना समझो, y इंटरसेप्ट अगर निकालना है दैट मीन्स y इंटरसेप्ट दैट मीन्स x क्या होगा 0 होगा, ठीक है। तो x 0 पुट करने पे y कितना आ गया 2/3 आ गया। तो कोऑर्डिनेट क्या आ रहा है 0,2/3। अब मेरे को बताओ कि 0,2/3 जो कोऑर्डिनेट है वो कहाँ पे लाई करेगा, ऑफकोर्स y एक्सिस पे लाई करेगा, ठीक है। तो फिलहाल मेरे को क्या समझना है, y इंटरसेप्ट c जैसे कभी दिखाई दे मीन्स y एक्सिस इसमें अगर y इक्वल टू 4/3x प्लस 2/3 दिखाई दे तो जो लाइन है वो y एक्सिस में कहाँ से पास करेगा 2/3 से पास करेगा, ठीक है। अब देखो इसका हम लोग ग्राफ भी बना लेंगे। ग्राफ कैसे बनेगा, देखो समझना। जैसे सपोज ये मेरा ये दिस इज माई x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस, इतना सबको समझ में आ गया। अगर सपोज इसका मेरे को ग्राफ बनाना है, ठीक है, तो क्या करना है, जो लाइन होगा वो ऐसा होगा, इस तरीके का ऐसा हो सकता है, एंगल 0 से 90 के बीच में होगा, 90 ज़्यादा तो नहीं होगा, ठीक है। और स्ट्रेट लाइन जो है वो कहाँ से पास करेगा 2/3 से y एक्सिस पे। तो इतना समझो कि या तो 0,2/3 बोलो और सिर्फ y इंटरसेप्ट 2/3 बोलते हो, दैट मीन्स वो कहाँ पे लाई कर रहा है y एक्सिस पे लाई कर रहा होगा। तो रफली 2/3 नीचे तो नहीं लाई करेगा, तो यहाँ लिख सकते हो 0,2/3 लिख दिए, मान ली पॉइंट है। अब मेरे पास दो ऑप्शन बनता है, या यहाँ से अगर लाइन जो बनेगा, ठीक है, ऐसा हो जाए या फिर ऐसा हो जाए। तो नेचुरल से बात है लाइन ऐसा होगा, आ रहा समझ में रफली, ठीक है। इस पॉइंट से तो इनफाइनाइट लाइन क्रॉस करेगा, बट अगर जो स्ट्रेट लाइन होगा ऐसा कुछ होगा। अब यहाँ पे मेरा क्या होता है थीटा होता है, ठीक है। तो यहाँ से tan थीटा इक्वल टू कितना था 4/3 था, है ना। तो देखो अगर tan थीटा इक्वल टू 4/3 दे रखा है तो थीटा इक्वल टू tan इनवर्स 4/3 बोल सकते हो। क्या बोल सकते हैं, ये भी एक एंगल को रिप्रेजेंट करता है। हम लोग क्लास 12 में जब पढ़ेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन तो क्लियर हो जाएगा, बट फिलहाल समझो ये किसको रिप्रेजेंट करता है, ये भी एक एंगल को रिप्रेजेंट करता है। क्योंकि मेरे को एग्जैक्ट नहीं पता था ना, जैसे अगर सपोज यहाँ लिखा होता कि tan थीटा इक्वल टू √3 तो तुम बोल सकते हो कि थीटा मेरा 60 डिग्री शायद हो रहा हो, क्योंकि थीटा मेरा 0 से लेकर 180 के बीच में ही हो सकता है, या तो 0 हो सकता है, ठीक है। तो तुम डायरेक्टली थीटा इक्वल टू यहाँ पे 60 डिग्री लिख सकते थे, ठीक है। बट tan थीटा 4/3 कब होता है मेरे को शायद नहीं पता, तो थीटा इक्वल टू मैंने क्या लिख दिया tan इनवर्स 4/3। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, एंगल जो बन रहा होगा क्या लिखेंगे tan इनवर्स 4/3, ठीक है। बात समझ में आ गया, ठीक है। अब देखो हम लोग जो फॉर्म पढ़ते हैं ना, जैसे स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म या फिर पॉइंट स्लोप फॉर्म, इसका पढ़ने का रीज़न ये है
कि तुम लाइन को फिक्स कब कर पाते हो, ठीक है। जैसे मैंने बोला कि अगर मैं 2 पॉइंट फॉर्म पढ़ूंगा तो अगर मेरे को 2 पॉइंट अगर दे रखा है तो अगर तुम दोनों पॉइंट से लाइन को क्रॉस करवाते हो तो लाइन मेरा फिक्स हो गया ना। अगर तुम पैरेलल अगर ऊपर नीचे शिफ्ट करोगे तो मेरा कोऑर्डिनेट चेंज हो जाएगा। अगर थोड़ा सा इधर उधर करते हो तो एक पॉइंट फिक्स रहेगा, दूसरा पॉइंट चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो लाइन मेरा फिक्स हो चुका है। उसी तरीके से यहाँ हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, इस जगह पर हम लोग पढ़ रहे हैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। दैट मीन्स समझो स्लोप, दैट मीन्स समझो कि थीटा मेरा फिक्स हो चुका है, ठीक है। इंटरसेप्ट दैट मीन्स वाई इंटरसेप्ट मीन्स यहीं से पास करेगा, 0,c से पास करेगा। कहाँ से पास करेगा, 0,c से। अगर लाइन इस जगह से पास कर रहा है तो इस जगह से तो इनफाइनाइट लाइन क्रॉस कर सकता है। बात को समझ रहे हो, ठीक है। इनफाइनाइट लाइन एक ऐसा सिंगल लाइन होगा जो लाइन इतना एंगल बना रहा होगा, समझे। जैसे अगर मैं बोलूँ कि कोई लाइन है इस तरीके से, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, सपोज यहाँ से पास कर रहा है 0,4 से, ठीक है। लाइन इस तरीके का, सपोज यहाँ पे एंगल क्या बना रहा है 60 डिग्री, ठीक है। इसका स्लोप कितना हो जाएगा, इसका स्लोप हो जाएगा √3 हो जाएगा, 60 डिग्री दैट मीन्स 10 60 क्या हो गया, स्लोप हो गया। मीन्स ये लाइन फिक्स हो चुका है, मीन्स तुम चेंज नहीं कर सकते हो, इसका अपना अलग आइडेंटिटीज़ है, ठीक है। थोड़ा सा भी ऊपर नीचे करोगे तो एंगल ठीक है, एंगल तो 60 रहेगा, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है, स्लोप तो सेम है, बट इसका वाई इंटरसेप्ट चेंज हो गया ना। अगर सपोज यहाँ अगर पास कर रहा होगा ये 0,2 से, तो इसका इक्वेशन क्या लिखोगे, y इक्वल टू mx प्लस c होता है ना। m कितना √3 है, इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, y इक्वल टू √3x प्लस 4 लिखोगे, क्योंकि y इंटरसेप्ट क्या हो गया, 4 हो गया। ये देखो ये भी 60 डिग्री बना रहा है, इसका भी स्लोप कितना है, √3 ही है। तो इसका इक्वेशन लिखोगे तो y इक्वल टू √3x, क्योंकि दोनों लाइन पैरेलल है, ठीक है। बट इसका y इंटरसेप्ट 0,2 मीन्स 2y इंटरसेप्ट है ना, तो क्या बोलेंगे +2 करेंगे। बात को समझ रहे हो। तो इससे क्या हो रहा है कि देखो चेंज हो गया, सेम लाइन तो नहीं रहा, ठीक है। तो अगर y इक्वल टू √3x प्लस 2 लिखे हो तो इस लाइन का एक ही स्ट्रेट लाइन बनेगा, ठीक है, और ये लाइन होने वाला है। अगर कभी भी स्लोप, मतलब एक और एग्जांपल देख लो, जैसे कभी ऐसा दिखाई दे y इक्वल टू ऐसा, मान लिया -7x प्लस 4 दे रखा हो, ठीक है। इसका ग्राफ बनाना फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो ग्राफ कैसे बनेगा समझना, जैसे, ठीक है, देखो इतना समझो, दिस इज x एक्सिस एंड दिस इज y एक्सिस, ठीक है। y इक्वल टू क्या दे रखा है मेरे को, y इक्वल टू मेरे को दे रखा है -7x प्लस 4, इसका मेरे को ग्राफ बनाना है। तो अगर इसका y इंटरसेप्ट क्या है, 4 है, ये जो c दिखा ना, दिस इज y इंटरसेप्ट मीन्स y एक्सिस में 4 से पास कर रहा है, मीन 0,4। अगर x में 0 पुट करते हो तो y क्या देगा, 4 देगा, तो 0,4 से पास करेगा, ठीक है। तो कहाँ से पास करेगा, 0,4, यहाँ से लाइन मेरा पास करने वाला है, ठीक है। अब यहाँ इस पॉइंट से तो इनफाइनाइट लाइन क्रॉस करेगा, खूब सारा लाइन क्रॉस कर सकता है, ठीक है। बट इतना समझो इसका स्लोप जो है, स्लोप क्या है मेरा -7, जो एक नेगेटिव वैल्यू है। तो नेगेटिव वैल्यू दैट मीन्स tan थीटा इक्वल टू, अगर सपोज कभी दिखाई दे तुमको tan थीटा इक्वल टू -7 दिखाई दे, ठीक है, तो इतना समझ में आता है कि थीटा मेरा 90 ज़्यादा एंगल बन रहा होगा, ठीक है। तो 90 ज़्यादा, तो इधर बनाओगे तो 0 से 90 बीच में एंगल होगा, तो कैसा हो जाएगा, ऐसा लाइन बनेगा। बात को समझ रहे हो, ये एंगल क्या हो गया, एंटी क्लॉकवाइज ना, 90 ज़्यादा एंगल बन गया, ठीक है। तो ये लाइन पॉसिबल है, क्लियर है। अब ये लाइन क्या हो सकता है, तो हम इसको क्या लिखोगे तुम, अब समझना, एक काम कर लो इस चीज़ को, जैसे समझना, जैसे अगर ये थीटा है तो क्या हो जाएगा, पाई माइनस थीटा इसका स्लोप होगा। फिर ये एंगल थीटा, तो ये क्या हो जाएगा, पाई माइनस थीटा, मीन्स 180 में घटा दोगे। अगर ये 30 डिग्री है तो इसका स्लोप क्या बोलोगे, 180 - 30 बोलोगे, ठीक है। तो हम लोग